रिक्रूट्स को पता था कि अब उनकी जिंदगी में कई तब्दीलियां आने वाली हैं। उसकी शुरुआत हो चुकी थी। फौजी तरीके में बाल कटवाना पहला कदम था। छोटे छोटे बालों को कम रख रखाव की जरूरत पड़ती है और इंसान दिखने में चुस्त और स्मार्ट लगने लगता है। पहला कदम तय करने के बाद इनका अगला पड़ाव है बटालियन स्टोर। यहां रिक्रूट्स को अलग अलग किस्म की फौजी वर्दियां बांटी जाती हैं। वही फौजी वर्दियां जिनको अब तक ये हसरत भरी निगाहों से देखते थे, पर आज उन्हें पहनने का मौका और हक इनको मिला है। अपने अफसरों से वर्दियां हासिल करना इनकी जिंदगी का पहला तमगा है जो इन्हें मिलता है। अपनी जिंदगी का सबसे कीमती पहनावा हासिल करने के बाद ये जानना जरूरी हो जाता है कि किस पहनावे को कब पहना जाए और किस तरह से पहना जाए। सभी ने रिक्रूट ध्यान दे, जो आपको बटालियन स्टोर से ड्रेस इश्यू हुआ है उसको आप किस प्रकार से तैयार करके पहनना है, उस्ताद आपको उसका नमूना देंगे। खाकी वर्दी किस समय पहनी जाए? ड्रिल के समय, पढ़ाई लिखाई की क्लासेस के समय, हथियार की ट्रेनिंग के समय, फायरिंग के समय या अन्य फौजी ट्रेनिंग के समय। कॉम्बैट ड्रेस, कैंप ट्रेनिंग के दौरान। मुफ्ती ड्रेस, बड़ा खाना के वक्त, एमएमजी ब्लॉक में जाने के लिए, बाजार जाने के लिए, किसी जश्न के मौके पर। पीटी ड्रेस, पीटी और खेलों के दौरान। सोने के वक्त पहनी जाने वाली वर्दी अब हो गई बैरेट तैयार। शोल्डर बैच को सरकाकर एकदम नीचे की तरफ लगाएं, जिससे वो ढीला ना रहे। नेम बैच दाहिनी जेब की ऊपर वाली सिलाई के साथ एकदम सीधा करके लगाएं। बेल्ट को सेट करने से पहले दाहिने हाथ में मुड़ा हुआ कुंडा और बाएं हाथ में सुराख वाला कुंडा पकड़ें। बेल्ट लगाने से पहले ध्यान में रखें कि कमीज की ये लाइन और जिप की लाइन एकदम सीध में हो और बेल्ट का बकल ठीक उनके बीचों बीच में हो। बैक साइड के ये दो कुंडे पिछले वाले लूप से बराबर दूरी पर रहें। आगे से बकल बंद करने के बाद इस प्रकार कमीज की सिलवटें निकाल लें, आगे और पीछे दोनों तरफ से। ड्रेस पहनने के बाद कमीज के ऊपरी 3 बटन दिखने चाहिए, ना कम ना ज्यादा। पैंट पहनने के बाद जूते के केवल 2 फीते ही दिखने चाहिए। पगड़ी पहनते समय ख्याल रखें कि पगड़ी के दोनों तरफ 6 सिलवटें बने। पगड़ी के बीच में दिखने वाली लाल पट्टी की लंबाई 1.25 इंच और चौड़ाई 1.5 इंच होनी चाहिए। कॉम्बैट ड्रेस में आगे की तरफ लगा पाउच इस्तेमाल होगा एम्यूनिशन रखने के लिए, जिससे फौजी के हाथ खाली रहें। पीछे लगे बैग में होगा एम्यूनिशन के साथ गुजारे लायक जरूरी सामान। मुफ्ती ड्रेस, नाइट ड्रेस और पीटी ड्रेस को पहनते समय भी ये ध्यान रखना है कि वो साफ सुथरी हों और सलीके से पहनी गई हों। पहनना सीख लेने के बाद अब जरूरी है अपनी वर्दी और सामान को सही तरह से रखना। सबसे पहले हर रिक्रूट को अपना खास आर्मी नंबर लिखकर अपने हर सामान में लगा देना है। अपने लॉकर्स पर बने शेल्फ पर रोजमर्रा का सामान रखना है और हैंगर्स का इस्तेमाल अपनी वर्दी टांगने के लिए करना है। शाम होने के बाद नाइट ड्रेस पहनकर अपने कपड़े और जूते दुरुस्त करें और आने वाले कल की तैयारी करें। ठीक 10 बजे की सीटी ऐलान करती है सोने के वक्त का। अगले दिन की शुरुआत होगी सुबह 5:45 बजे के बिगुल से।
सुबह की चाय मदद करती है आंखों की नींद ठीक से भगाने में। चाय के बाद का वक्त है बाथरूम की तरफ रुख करने का। पर बैरक छोड़ने से पहले यह जरूरी है कि आप अपना बिस्तर दुरुस्त करके जाएं। अपने स्लीपिंग बैग को ठीक से समेटें और बिस्तर सीधा और साफ करें। सुबह उठकर ब्रश करना भी निहायत जरूरी है। ये सुबह सुबह आपको ताजगी का एहसास देता है। जोर जोर से ब्रश करने से हम अपने दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ब्रश को थोड़ा आस्था करो, धीरे करो, ऊपर से नीचे किस प्रकार आपको बताया था उस प्रकार ब्रश करो। हमेशा अच्छे किस्म का ब्रश और अच्छे किस्म का टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। शहरी किस्म के टॉयलेट्स इस्तेमाल करते समय ये जरूरी है कि हम इस्तेमाल के बाद ऊपर लगे फ्लश के इस बटन को घुमा दें। इससे निकलने वाले पानी के बहाव से टॉयलेट की सीट साफ हो जाएगी। टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद हाथ धोना भी जरूरी है, पर सिर्फ पानी से हाथ धोना काफी नहीं है। हाथ किसी बढ़िया किस्म के साबुन से धोएं। इससे हाथों के तमाम कीटाणु मर जाएंगे। एक रौबदार और खुशनुमा शख्सियत के लिए जरूरी है चेहरे का रुआब, और इसे पाने के लिए जरूरी है कि हम रोज सुबह शेव करें। सबसे पहले शेविंग क्रीम चेहरे पर लगाएं। ब्रश को गीला करें और शेविंग क्रीम के साथ चेहरे पर चलाएं। चेहरे पर शेविंग क्रीम अच्छी तरह से लग जाने के बाद ब्लेड लगाकर अपना रेजर तैयार करें। ख्याल रहे कि आपका रेजर और ब्लेड अच्छी क्वालिटी का हो, और जब रेजर चेहरे पर सख्त लगने लगे तो उसका ब्लेड बदल दें। धीरे धीरे इस प्रकार चेहरे पर लगी क्रीम वाले हिस्से पर रेजर को चलाएं। रेजर दाढ़ी के बड़े बाल काटता चला जाएगा। शेव हो जाने के बाद तौलिए से अपना मुंह साफ करें। इसके बाद आपको लगाना है आफ्टर शेव लोशन। यूं होगी दिन की शुरुआत एक तरोताजा चुस्त दुरुस्त रिक्रूट की। अपने रेजिमेंटल सेंटर को पहली बार घूमकर देखना एक रिक्रूट के लिए अपने आप में एक बहुत अहम और सुहाना सफर होता है। रेजिमेंटल सेंटर को करीब से देख लेने के बाद अब रिक्रूट्स को पता चल जाता है कि उनका नया घर कैसा है। नए आए रिक्रूट्स के लिए ये भी जान लेना जरूरी है कि खान पान का सही तरीका क्या है। डाइनिंग हॉल में जाने से पहले रिक्रूट्स के अफसर उनको हिदायत देते हैं कि डाइनिंग हॉल में किस तरह जाएं और खाना लें। खाने से पहले और बाद में हाथ धोना निहायत जरूरी है। रिक्रूट्स को एक एक करके अंदर जाना है। अपने प्लेट, चम्मच और ग्लास लेकर एक लाइन में अपनी बारी का इंतजार करना है। रेजिमेंट में आने के पहले दिन से ही रिक्रूट्स की जिंदगी में बदलाव शुरू हो गया। आज वो अपने तमाम साथियों के साथ मिलकर एक जैसा खाना खाएंगे, एक बहुत बड़े परिवार की तरह। इससे पहले कि खाना शुरू हो, अफसरान रिक्रूट्स को बताते हैं कि खाना खाते वक्त किन बातों का ध्यान रखें। खाने के लिए चम्मच का इस्तेमाल करें। खाते वक्त ज्यादा मुंह ना खोलें। खाते समय हाथ मेज पर ना रखें। ओके, सभी जवान अपना अपना खाना शुरू करें। अफसर की बात गौर से सुनने के बाद शुरुआत होती है एक नए दौर की, जिसमें एक बड़ा परिवार अपने नए मुखिया के साथ बैठकर सलीके से खाना खाता है। खाने के बाद सबको एक साथ उठकर बाहर जाकर अपने बर्तन धोकर रखने होते हैं। खाने के बाद थोड़ा आराम, और फिर 5 बजे का वक्त है खेलों का।
खेलों से शरीर तंदुरुस्त रहता है और चुस्ती फुर्ती कायम रहती है। अपनी पसंद और काबिलियत के हिसाब से रिक्रूट्स अपना खेल चुन सकते हैं। जहां फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कुश्ती और कई तरह के खेलों की सुविधा है। शाम होते ही क्वार्टर गार्ड से निकलती बिगुल की आवाज दिन की कार्यवाही खत्म होने का ऐलान करती है।